दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम एक ऐसे शायर की दास्तां सुनाने वाले हैं जिसकी कलम में रविंद्रनाथ टैगोर की रूह बसती थी। अब कहाँ वो प्यार होता है, धड़कते हैं कहाँ वो दिल जवां, बुझ गए हैं चांद सब अपनी उम्र। बात हो रही है बाबा गिरीश गहतोड़ी की। उत्तराखंड के नन्हे से गांव बगज्याला सिटी में गिरीश गहतोड़ी पैदा हुए। लोहाघाट से बस 10 किलोमीटर दूर। ये गांव उनकी जन्मभूमि ही नहीं बल्कि उनकी लाजवाब शायरी का मकाम भी बना। आज जंगल बहुत खुश है और वो घर भी कि जिसमें अब दिया जलता नहीं, घर नहीं, वो खंडहर है। सीढ़ियां बाकी हैं अब भी, आखिरी पत्थर अभी टूटा नहीं है और दीवारों में कुछ जाले लगे। सीढ़ियां बाकी हैं अब भी, आखिरी पत्थर अभी टूटा नहीं है और दीवारों में कुछ जाले लगे हैं। आम पीपल सब हरे, आखिरी पत्थर अभी टूटा नहीं है और दीवारों में कुछ जाले लगे हैं। आम पीपल सब हरे हैं, घास के नाखून लंबे हो गए हैं। आम पीपल सब हरे हैं, घास के नाखून लंबे हो गए हैं। देवता खुश है कि झूठा अब कोई आता नहीं। आम पीपल सब हरे हैं, घास के नाखून लंबे हो गए हैं। देवता खुश है कि झूठा अब कोई आता नहीं। तुमने जो बोया वही अब उग रहा, तुमने जो बोया वही अब उग रहा। तुमने बोया था जो लालच वो तुम्हारे साथ है और जंगल हंस रहा है। तुमने जो बोया वही अब उग रहा, तुमने बोया था जो लालच वो तुम्हारे साथ है और जंगल हंस रहा है। आखिरी पत्थर भी जो उस खंडहर की छत में है, आखिरी पत्थर भी जो उस खंडहर की छत में है, वो भी खुश है कह रहा है। आज जंगल बहुत खुश है और वो घर भी कि जिसमें अब दिया जलता रहे। बचपन से ही गिरीश गहतोड़ी को शायरी और अदब से बेइंतहा मोहब्बत थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी नज़्मों में कभी कभी टैगोर की रूह झलकती थी। उनके अल्फाज में ऐसा जादू था कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाता। गिरीश गहतोड़ी की शायरी सिर्फ जज्बात की दास्तां नहीं, समाज का आईना भी थी। उनकी हर नज़्म में दिल को छू लेने वाला पैगाम छुपा होता। वो चाहे मोहब्बत का जिक्र करें या दुनिया के जुल्मों का, उनकी शायरी हमेशा जिंदा और दिल को छूने वाली रहती। कहते हैं कि गिरीश गहतोड़ी के अंदर दुनिया के मशहूर शायरों की रूहें बोलती थीं। उनकी कलम में एक अलग ही कशिश थी जो उन्हें दूसरे शायरों से जुदा करती थी। अरे अब सांस मत लेना, हवाओं में जहर है, चलो कुछ दूसरी तरकीब जीने की निकालेंगे, नहीं अब डूब पाओगे समंदर भी किनारे फेंकता है। अरे अब सांस मत लेना, हवाओं में जहर है, चलो कुछ दूसरी तरकीब जीने की निकालेंगे, नहीं अब डूब पाओगे समंदर भी किनारे फेंकता है। चलो कुछ बोतलें अब और पीने की निकालेंगे, नहीं अब डूब पाओगे समंदर भी किनारे फेंकता है। चलो कुछ बोतलें अब और पीने की निकालेंगे, कहानी तू बयां करना मेरे सीने में सर रखकर। कहानी तू बयां करना, कहानी तू बयां करना मेरे सीने में सर रखकर। चलो तकलीफ भी कुछ और सीने की निकालेंगे, कहानी तू बयां करना मेरे सीने में सर रख कर। चलो तकलीफ भी कुछ और सीने की निकालेंगे, खबर उसको भी है जब साथ हैं जी जाएंगे दोनों। खबर उसको भी है जब साथ हैं जी जाएंगे दोनों, नहीं जी पाएंगे एक चीख जीने की निकालेंगे। अरे अब सांस मत लेना, हवाओं में जहर है, चलो कुछ दूसरी तरकीब जीने की निकालेंगे। उनकी नज़्में महज अल्फाज नहीं, एक अनोखा तजुर्बा थी। गिरीश गहतोड़ी की जिंदगी जितनी दिल को छूने वाली थी, उतनी ही दुख भरी भी। साल 2050 में बगज्याला सिटी में ही उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है और लोगों के दिलों में उनकी यादें आज भी ताजा हैं। दोस्तों, गिरीश गहतोड़ी की नज़्मों ने हिंदुस्तानी अदब को एक नई पहचान दी। उनकी शायरी हमें यह सिखाती है
कि जिंदगी के हर छोटे बड़े लम्हे में एक नज्म छुपी है। फिर चाहे खुशी हो या गम, हर जज्बे को अल्फाज में बांधना ही असली शायर की निशानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं खत्म होती है।